Welcome, my dear students. Today we are going to discuss about modal auxiliaries. In previous lecture we have discussed about verb and its classification. कल हमने जो वीडियो देखा उसमें वर्ब को क्लासिफाई कर रखा था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में. हेल्पिंग वर्ब को भी मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन की? कैन, कुड, माइट, में, जो कल आपको पूरा बता. आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, उनके कुछ रूल्स और एक मॉडल ऑक्सिलरी को हम डिस्क्राइब करेंगे. ऐसे करके पूरा मॉडल ऑक्सिलरी में वन बाय वन हम सभी के रूल्स जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे. सो फर्स्ट रूल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. रूल फर्स्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब का एक फॉर्म है, तो कभी भी वो मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं की जा सकती. दे आर ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. उनको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज किया जा सकता है. नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब के रूप में उनको यूज नहीं किया जा सकता और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही उनको यूज किया जाना है. जैसे देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं. आई कैन लिफ्ट दिस. सो कैन इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी एंड लिफ्ट इज मेन वर्ब. सो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं बॉक्स को उठा सकता हूं, तो यहां पर सकता में मॉडल ऑक्सिलरी आएगा. सेकेंड, ही शुड वर्क हार्ड, है ना, उसको मेहनत करनी चाहिए. सो चाहिए के लिए शुड हेल्पिंग वर्ब और वर्क के लिए मेन वर्ब. इस तरीके से जो है मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज की जा सकती है. सो दिस इज रूल फर्स्ट. अवर रूल सेकेंड सेज दैट, रूल सेकेंड क्या कहता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज्ड इन V1, V2, V3 और ING और S या ES फॉर्म. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी V1, V2, V3 या ING फॉर्म या फिर S या ES के फॉर्म में यूज नहीं की जा सकेगी. देयर फॉर्म डू नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर. और ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो है इसका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट चेंज हो, पर्सन चेंज हो या नंबर चेंज हो. मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल देखिए, शी कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकती है. शी कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकती है. सो V1 इज हेल्प बट कैन इज हेल्पिंग वर्ब. दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी, है ना. यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड. तो यहाँ पर हेल्प जो है V1 है, लेकिन यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी अपना एक अलग ही काम कर रही है. यहाँ पर हेल्प जो है वो मेन वर्ब है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं. यहाँ अंडरस्टैंड V1 है, तो यहाँ पर शुड हेल्पिंग वर्ब है. समझ पा रहे? शी कैन हेल्प यू, तुम्हारी मदद कर सकती है, तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब. यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड. सो शुड हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर जैसे ये V1 का यूज किया गया है, हेल्प है, अंडरस्टैंड है, तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी यूज नहीं की जा सकती. यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्तों को समझो या तुम्हें अपने दोस्तों को समझना चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड. नाउ थर्ड रूल, तीसरा नियम क्या है? ought and used is always followed by infinitive 2 plus 1, 2 plus V1. यानी ought और used के बाद हमेशा हमको infinitive का यूज करना पड़ेगा, जिसको 2 plus V1 बोला जाएगा. 2 plus V1. एग्जाम्पल, we ought to respect our friend. सो यहाँ पर दिस इज हेल्पिंग वर्ब ought, तो ये हमेशा किसके बाद, इसके बाद क्या आ रहा है? 2 plus V1 रेस्पेक्ट. ये 2 plus V1 और ये हेल्पिंग वर्ब. we ought to respect our parents, हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए. he used to come late, वो लेट आया करता था. तो used to, यूज्ड के बाद यूज किया जा रहा है, यहाँ पर ये V1 यूज कर लिया गया है, यहाँ पर भी ये. सो 2 plus V1 यूज कर रहे हैं. ये इन्फिनेटिव है ना, जो डायरेक्ट इन्फिनेटिव. और ought जो है ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब ही, मॉडल ऑक्सिलरी. सो इस तरीके से 3 रूल बनते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी को जो है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हम मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. सेकंड रूल क्या कहता है कि उनका
जो है फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है, चाहे उनका सब्जेक्ट पर्सन या नंबर चेंज हो जाए, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म चेंज नहीं होता है। थर्ड रूल क्या कहता है कि हमेशा ओट और यूज्ड के बाद में इंफिनिटिव लगेगा, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, सो ये 3 रूल थे मॉडल ऑक्सिलरीज के, यू कैन नोट इट डाउन। Now, after these 3 rules, we are going to discuss about use of can and could. My dear student, can, could, might, should, must, इन सब का यूज देखा होगा, फिर भी इनके रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। सो कैन और कुड में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो देखते हैं कैन और कुड का क्या डिफरेंस है। यूज ऑफ कैन एंड कुड। सो रूल फर्स्ट क्या कहता है, यूज ऑफ कैन एंड कुड है ना, उपयोग जानने वाले। रूल फर्स्ट है इनका, कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन क्या डिनोट करता है, जब भी हम सेंटेंस में कैन का यूज करते हैं तो कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। पावर मतलब ताकत, एबिलिटी योग्यता, एंड कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य। तो ताकत, योग्यता या सामर्थ्य को शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। तो फिर कुड का यूज क्यों करते हैं? सो कुड डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, सेम चीज है, बट यहां पर एक वर्ड लग गया है पास्ट। यानी कुड का जब भी यूज करते हैं तो अतीत की पावर, अतीत की योग्यता और अतीत के सामर्थ्य को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। सो कैन जो प्रेजेंट में चल रहा है या फिर फ्यूचर में कर सकते हैं, और कुड के लिए जो है एक चीज, तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि हम पास्ट की एबिलिटी और पावर और कैपेसिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो ये एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है अभी वर्तमान या फिर फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और ये कुड जो है पास्ट एबिलिटीज, पावर और कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी वो बॉक्स को उठा सकता है। तो यहाँ पर कैन का यूज किया गया है क्योंकि ये अभी की बात चल रही है। बट आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया था। तो आई कैन, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी वो बॉक्स को उठा सकता है, ये अभी की बात हो रही है, या फिर फ्यूचर में भी अपन बात कर सकते हैं, पर वो अभी की बात है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी मैं कल नहीं आ पाया था, तो ये पास्ट की बात हो रही है कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे, है ना, मैं नहीं आ पाया था। तो ये कुड यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर ये अभी की बात कर रहा है। ये सकता और सका, मैं कल नहीं आ सका, तो ये पास्ट की, अतीत की जब बात की जा सकती है तो वहां पर कुड की बात आती है। ठीक है, सो दिस इज रूल फर्स्ट। यहाँ पर ये बात करना है कि कैन, रूल फर्स्ट क्या कह रहा है अपनों को कि कैन अभी वर्तमान या फ्यूचर की बात करेगा, जबकि कुड जो है अपनों को अतीत या पास्ट की बात करेगा। रूल सेकंड क्या कहता है, कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग, गिविंग परमिशन। कैन का एक और यूज क्या होता है, या तो परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो। कैन इज यूज्ड फॉर टेकिंग, गिविंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए हमको कैन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, परमिशन मिल गई, दे दी परमिशन, यू कैन गो नाउ। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये तो परमिशन दे दी कि यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पर कैन का यूज कैसे किया गया, परमिशन देने के लिए। कैन आई कम इन, परमिशन मांगने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और इसका जो फिर अपन पढ़ते हैं मे आई कम इन, तो वो पोलाइट रूप है ना, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे फ्रेंड्स के बीच में है, या फिर ज्यादा अंतर नहीं है पद में, तो कैन आई कम इन आता है कि मैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जबकि मे आई कम इन बहुत ज्यादा सामने वाले को रेस्पेक्ट देने के लिए मे का यूज किया जाता है। तो कैन आई कम इन मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ, यू कैन गो नाउ अब तुम जा सकते हो। तो परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ये रूल सेकंड हो गया। रूल थर्ड क्या कहता है, कैन डिनोट्स थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब, थ्योरेटिकल मतलब कुछ हो नहीं रहा है लेकिन ऐसी संभावनाएं जब जताई जाती है, या फिर जिसको थ्योरेटिकल बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है अभी ये बात हो रही है ना, अभी हुआ नहीं। जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, सभी गलतियां करते हैं, या फिर एवरीवन कैन मेक मिस्टेक यानी सभी गलतियां कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल बात है, सभी वास्तव में गलतियां कर नहीं रहे हैं या सभी से गलतियां होती नहीं है, पर एक थ्योरेटिकल बात है। थ्योरेटिकल बात मतलब जो प्रैक्टिकली या फिर जो हुआ नहीं है, ऐसी थ्योरेटिकल संभावनाओं को, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को बोलने के लिए भी कैन का यूज किया जा सकता है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक यानी हर कोई गलती कर सकता है।
तो ऐसी थ्योरेटिकल बातें हैं जो हकीकत में नहीं है, लेकिन उनको थ्योरेटिकल बोलते हैं, बहुत सारे बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो उन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को भी हम कैन के अंतर्गत बोल सकते हैं, कैन का यूज करके। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी हर कोई गलती कर सकता है। रूल 4, चौथा नियम क्या कहता है? कूड इज यूज्ड टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। देखिए अभी मैंने बात की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कैन के लिए, कूड की बात कर रहा हूं रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब जब अपनों से जस्ट कुछ दूर की बात हो, है ना, या कोई चलती फिरती बात हो, या दूर, जैसे अब रिमोट की बात आ गई तो रिमोट से तो बहुत सारी चीजें ऑपरेट होती है। तो जो दूर की चलती फिरती चीजें हैं या जो दूर से ऑपरेट की जा सकती है, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी संभावना के लिए भी कूड का यूज किया जा सकता है। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। तो अब यहाँ कैन का यूज क्यों नहीं किया गया? देयर कैन बी अ, तो कैन मतलब जो है वो एक थ्योरेटिकल संभावना को शो करता है, लेकिन यहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज भी किया जा सकता है। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई, यानी दूर की बात हो गई जिसको रिमोट से किया जा सकता है। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, ठीक है ना। तो रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब जो दूर की बातें हैं जिसको दूर से देख के हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि इधर उधर कुछ हो सकता है। या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब ये भी हो सकता है कि दूर से ऑपरेट होने वाली चीजों के लिए कूड का यूज किया जा सकता है। रूल 5 क्या कहता है? कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट। कैन क्या करता है? कैन से हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट शो करते हैं, जबकि कूड शोज फॉर्मल रिक्वेस्ट। यहां पर रूल 1 में और रूल 5 में आपको कैन और कूड में डायरेक्ट डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात के लिए कैन का यूज किया जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर की पावर एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, और कूड का पास्ट के लिए। जबकि यहाँ क्या डिफरेंस बताया गया है? कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट। कैन जब कोई फ्रेंड्स के बीच में कोई रिक्वेस्ट अगर करना है, एक फ्रेंडली, जब फ्रेंड्स जैसा माहौल हो, तो वहां पर कैन का यूज किया जाता है। जबकि कूड शोज फॉर्मल रिक्वेस्ट। जबकि कूड का यूज कब किया जाता है? फॉर्मल, यानी किसी अधिकारी से बात करनी है या उनसे कुछ रिक्वेस्ट लेनी है, तो कूड का यूज किया जा सकता है। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, फ्रेंड से मांग रहे हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले लूं, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूं, कैन आई टेक योर स्कूटर। बट फॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे? कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं। तो यहाँ पर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस जानना है। ये आपका कैन और कुड का यूजेस हो गया है एग्जाम्पल के साथ में। आप इनको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ओके, यू कैन मेक योर नोट्स ऑन नोट्स। बाय।